कि जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सर जेल में भी जो है कैदियों को गंगा जल दिया जाएगा ताकि वो उससे स्नान कर सकें। भाई वो महाकुंभ नहीं जा सकते तो वहाँ से गंगा जल ला करके उनको वहीं स्नान कराया जा रहा है। जिले के सभी जेलों में उनको स्नान कराया जा रहा है ताकि वो भी कुंभ का आनंद लें। सर एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं को संगम का पानी पीने की चुनौती दी। उर्दू को लेकर आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया, कहा हर भाजपा नेता को संगम का पानी से भरा एक टैंक मिलना चाहिए ताकि वो खाना बना सकें, नहा सकें और ज़रूरत पड़ने पर दवा के रूप में भी इसे पी सकें। क्या भाजपा इसे स्वीकार करेगी? किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, अखिलेश जी का बयान तो खुद अतिशयोक्ति का बयान होता है। उन्होंने बयान दिया कि कुंभ में लोग पाप धोने जा रहे हैं और चोरी छुप के चले गए कुंभ में पाप धोने। जो उनके बयान थे कि हम जो लोग कुंभ जा रहे हैं वो पाप धोने जा रहे हैं, तो फिर वो चोरी छुप के कुंभ क्यों चले गए? फोटो आप लोगों ने भी देखा। अब बताइए कि दोनों बात, तो आप वहाँ गए, लोगों को जो कह रहे हो तो कम से कम कहने से पहले उसको सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं। नहीं जाते तो कोई बात नहीं थी। तो अगर उनको ज़रूरत हो तो एक आध टैंकर पानी हम उनको भिजवा दें। तो उसमें जो घटनाएं जो जांच की गई है, जांच रिपोर्ट जो आई है वही पटल पे रखी गई है। सर भगदड़ हुई थी, जिस तरह से चीज़ें हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें जो लोगों को आयोजक थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे उसमें। हाँ, तो उसमें जो जमादार उसमें कहते हैं उनके भरोसे कार्यक्रम कराना एक बड़ी चूक थी। और इसी नाते तमाम सुझाव उसमें आए हैं कि अनुमति सभी विभागों से ली जाए, बगैर अनुमति के और संख्या बल की भी उसमें गिनती हो। तो बहुत सी चीज़ें करके तब जो है वो रिपोर्ट आई है और वो सदन के पटल पे गई है। एक और बड़ा अहम सवाल है, राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में पोस्टर लगाकर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि बहुजन स्वाभिमान मंच ने विरोध किया है और कहा है कि राहुल गांधी पर दलितों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उदित राज जो उनके नेता हैं, उनके बयान को लेकर के राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी है। अब उसमें राहुल जी का क्या दोष है? दोष तो उदित राज का है। उदित राज के खिलाफ कार्रवाई हुई, उदित राज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ, उनकी पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी की तरफ से ये मांग लोगों को करना चाहिए कि उदित राज जी के बयान जो हैं उस बयान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के नेता हैं तो इसलिए उनका भी विरोध किया जाए। अब उसमें उनका क्या दोष है? उन्होंने तो बयान दिया नहीं है। बहन कुमारी मायावती ने भी आज ट्वीट कर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है। हमेशा आप एक बात कहते हैं कि सपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है। मायावती जी ने कांग्रेस को भी बीजेपी की बी टीम बताया। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। क्या ये माना जाए कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी जीत सकती? समझौता करके लड़ना चाहिए। समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान हैं, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी चूक मानते हैं। अब उनके सोच, उनके विचार हैं भाई। अब उन लोग अपना अपना पहलवान हैं, अकेले 40 लोगों को पटकने के चक्कर में हैं तो क्या करेंगे? एक और सवाल रहेगा सर, कल जिस तरह से बजट पेश हुआ, बजट को लेकर के विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े करे कि पुराना बजट नहीं खर्च हुआ, नया बजट लागू कर दिया गया। हालांकि सरकार ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया, लेकिन विपक्ष ने यही बात कही कि ये बजट बिल्कुल निराधार है, इसका जो है आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। देखिए, जो सत्ता पक्ष का बजट है, विपक्ष परेशान है
और बजट से प्रदेश की आम जनता 25 करोड़ आबादी खुशहाल है। सभी लोगों के विकास के मद्देनज़र, सबके विकास को ध्यान में रख करके ये बजट प्रस्तुत है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। विकास को और गति मिलेगी, प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।